हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है द बेगर, रिटन बाय एंटोन चेकोव। इस स्टोरी को रशिया में सेट किया गया है। इसमें एक बेगर है जो कि हमेशा ड्रंकन रहता है। किस तरह से वो अपनी लाइफ को फिर से रिफॉर्म करता है और किस तरह से वो एक नोटरी बनता है, वो सब हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कॉपिक्स क्या होते हैं। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 1 रूबल में 100 कॉपिक्स होते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है लुश्कॉव से। वो सरगई से कहता है कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और रात में सोने के लिए रूम लेना है, जिसके लिए उसके पास 5 कॉपिक्स भी नहीं है। बहुत बुरी हालत है उसकी। आगे वो बताता है कि वो 8 साल से गांव के एक स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन उसे उसकी जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसके साथ काम करने वाले ही कलीग्स ने उसे एक जालसाजी में फंसा दिया और अब 1 साल से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बेगर एक अमीर आदमी जिसका नाम सरगई है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। सरगई एक एडवोकेट है। सरगई ने भिखारी की तरफ देखा, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके हालात वाकई ही बहुत खराब हैं। उसने फॉन कलर का ओवरकोट पहन रखा था। उसकी आंखें डल ड्रंकन आइज थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी है। उसके चीक्स लाल थे और सरगई को ऐसा लग रहा था कि उसने पहले उस आदमी को देखा है। अब वो भिखारी आगे सरगई से कहता है कि कलुगा से उसे एक पोजीशन का ऑफर मिला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं कि वो वहाँ जा पाए और वो सरगई से कुछ पैसों की मदद मांगता है। सरगई उस बैगर के शूज़ को देखता है, जिससे उसके शूज़ हाई और लो हील के दिखते हैं और उसे याद आ जाता है कि 2 दिन पहले वो इसी इंसान से सदोविया स्ट्रीट पर मिला था और तब उस बैगर ने ये बताया था कि वो एक स्टूडेंट है और स्कूल से निकाल दिया गया है। आज वो स्कूल टीचर बता रहा है। सरगई उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं? तब बैगर घबरा जाता है और वो बोलता है, मैं सच में स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सरगई गुस्से से बैगर की तरफ देखता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो बैगर सच बोलता है और वो कहता है कि मैं रशियन क्वायर यानी कि म्यूजिशियन ग्रुप के लिए गाना गाता हूँ, लेकिन उसकी पीने की हैबिट की वजह से उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। आगे वो कहता है कि अगर वो झूठ ना बोले तो उसे कोई पैसे नहीं देगा, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ता है और वो आखिर कर भी क्या सकता है। इस पर सरगई उससे कहता है कि तुम कर क्या सकते हो, और वो उसको अपने घर ले जाता है। घर जाके वो अपनी कुक को बुलाता है और बैगर को लकड़ी काटने के लिए उसके साथ भेज देता है। सरगई अपने ड्राइंग रूम के विंडो से बाहर देखते हैं और वो देखते हैं कि उनकी कुक बैगर से बहुत गुस्से में बात कर रही होती है। ओल्गा उस कुल्हाड़ी को बैगर के पैर के पास कसकर फेंक देती है। अब वो बैगर उस कुल्हाड़ी को उठाकर अपने पास पड़े लॉक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो लॉक को काट नहीं पाता है और बार बार वो लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। इसे देखकर सरगई को, जो कि अपने रूम से उसे देख रहा था, बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ओल्गा उनके रूम में आती है और उनसे कहती है कि लकड़ियाँ कट गईं, और इस पर सरगई खुश होकर उस आदमी को ½ रूपल देने के लिए कहता है और वो ओल्गा से ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो महीने की हर पहली तारीख को आकर वो लकड़ियाँ काटकर ऐसे ही पैसे ले सकता है। तब से हर महीने वो बैगर उनके घर आने लगा और वो लोग उसके लिए कोई ना कोई काम निकाल कर रखते थे और वो कभी 20 और कभी 40 कॉपेक्स हमेशा ले जाता था। पैसों के अलावा सरगई ने अपनी एक पुरानी ट्राउज़र भी उस भिखारी को दे दी थी। अब सरगई को किसी दूसरे घर शिफ्ट करना था, इसलिए उन्होंने सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। उनमें से एक बैगर भी था। सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन बैगर कोई भी काम नहीं कर रहा था और ना वो जता रहा था कि वो कोई काम कर रहा है। वो उदास था। सारा काम खत्म होने के बाद सरगई उस बैगर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बैगर अपना नाम लश्कॉफ बताता है। सरगई एक लेटर लश्कॉफ को देता है और उससे कहता है कि ये लेटर मेरे फ्रेंड को दे देना और वहाँ पर तुम्हें लिखने की एक जॉब मिल जाएगी, और वो उसको ये भी सलाह देता है कि वहाँ कड़ी मेहनत से काम करना और शराब मत पीना, और इतना कहकर वो उससे अलविदा कहता है। 2 साल बाद सरगई मूवी थिएटर के बाहर टिकट विंडो में लाइन में खड़े थे और वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा था। वो आदमी सरगई को जाना पहचाना लग रहा था। वो उसके पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम लश्कॉफ हो? इस पर लश्कॉफ कहता है कि हाँ, मैं नोटरी बन गया हूँ और मैं 35 रूबल मंथ का कमाता हूँ। इस पर सरगई बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे के समान थे और मैंने तुम्हें सही रास्ते पर ला दिया। ये सुनकर लश्कॉफ उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपके अलावा कोई और भी है जिसने उसकी लाइफ को बदल दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि ओल्गा थी। सरगई सुनकर चौंक जाता है
आगे लचकॉफ बताता है कि जो लकड़ी काटने के लिए ₹50 आप मुझे देते थे वो कोई और नहीं बल्कि ओल्गा उसके लिए काटती थी, और वो पूरे दिन उससे यही कहती कि तुम एक बुरे इंसान हो और तुम्हें शराब पीने से बुराई के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वो मेरे लिए रोती थी और हमेशा कहती थी कि सही रास्ते पर चलो। मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी, वो सारी लकड़ियाँ ओल्गा ने काटी थी। इतना बताने के बाद लचकॉफ सरगई से थैंक यू बोलता है और अलविदा कहता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। बाय बाय।